हम लोगों ने पिछली बार छठी चौपाई करी थी श्री हनुमान चालीसा की, जो थी शंकर सुवन केसरी नंदन तेज प्रताप महाजगवंदन। आज हम लोग उठाएंगे 7वीं चौपाई, जो इस प्रकार है। विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करिबे को आतुर। और 8वीं चौपाई भी आज कर लेंगे। प्रभु चरित सुनिबे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। तो आज हम ये 7वीं और 8वीं 2 चौपाइयाँ करेंगे। 7वीं चौपाई में उन्होंने, तुलसीदास जी उनकी प्रशंसा कर रहे हैं। विद्यावान, पहले ही कहा जा चुका है, ज्ञान के भंडार हैं आप विद्या के। गुणी, देखिए जिसमें विद्या है और गुण नहीं है तो वो विद्या का गलत उपयोग भी करते हैं लोग, जैसे साइंटिस्ट लोग हैं। नहीं हो रहा है आजकल की, आपने बना लिया, आप कोई भी चीज़ का निर्माण कर सकते हैं, अब हम ऐसा वायरस ही बना देते हैं, चलो दुनिया में छोड़ दें, सबको नुकसान हो जाए। तो गुणी नहीं, इसको गुण नहीं कहा जाएगा, इसको चतुराई नहीं कही जाएगी, विवेकहीनता है ये। तो विद्या के साथ गुणी होना चाहिए, और उससे भी ज़्यादा अति चातुर। चातुर का मतलब क्या होता है? आजकल हम लोग चातुर का मतलब, चतुर का मतलब समझने लगे हैं कि कनिंग जिसको कहते हैं। नहीं, चतुर का मतलब वो नहीं होता। चतुर का मतलब होता है समझदार। आपको इतनी चतुराई होनी चाहिए कि ये करने से ये असर होगा, ये करने से ये असर होगा। अगर आप जानबूझकर गलत असर का निर्णय ले रहे हैं तो ये चतुराई नहीं कहलाती। लेकिन हम लोग अब आज के ज़माने में चतुर शब्द का वही प्रयोग कर रहे हैं कि विद्यावान तो है विद्या। और इन्होंने विद्या कहाँ से सीखी? इन्होंने तो सूर्य देवता से विद्या सीखी थी। चुटपन में ही जब इन्होंने कहा था कि मुझे पूरी विद्या चाहिए, पूरी मतलब समग्रता में मुझे विद्या सीखनी, तो इतनी विद्या कहाँ है? देवताओं के पास इतना समय नहीं है, भगवान तक पहुँचना मुश्किल है, तो क्या करें? तो कहा गया, इनकी माता ने कहा कि सूर्य के पास सारी विद्या है, उनको सब पता है, वो ऊपर रहते हैं, वो सब देखते हैं, ऊपर ब्रह्मांड भी देखते हैं, नीचे भी देखते हैं, पृथ्वी, सब जगत, सब धुरी वही है, उन्हीं की चारों तरफ सब घूमता है, उनको सब पता है। तो ये हनुमान जी पहुँच गए सूर्य के पास कि हमको आप विद्या दीजिए। सूर्य ने कहा कि अब इतना सा बालक है, वो भी वानर, आधा वनवासी, कहाँ मैं। तो कहने लगे, देखो विद्या ऐसे तो दिखाना बड़ा कठिन है, विद्या के लिए बैठ के सीखना पड़ेगा। तो बोले तो ठीक है, तो सिखाइए, मैं बैठता हूँ। बोले मैं खुद नहीं बैठता, मैं तो हर समय चलायमान होता हूँ। एक जगह अगर रात होती तो दूसरी जगह दिन होता है, मुझे तो हर वक्त कहीं ना कहीं होना पड़ता है। तो क्या करें फिर, कैसे सीखें? तो हनुमान जी ने कहा तो कोई बात नहीं, आप जहाँ जहाँ चलेंगे मैं आपके साथ चलता हूँ, मैं भी हर वक्त चलायमान रहता हूँ, मुझे ऐसी कोई बात नहीं है, मुझे सोने की ज़रूरत नहीं, मुझे थकान नहीं लगती, मैं आपके साथ हर जगह चलूँगा। तो सूर्य भगवान ने कहा कि लेकिन मैं तो आगे आगे चलता रहता हूँ, ऐसे ही हूँ अपनी दूरी पर, अपनी एक दिशा मेरी निर्धारित है। तो तुम अगर साथ में चलोगे, सिखाने वाले को तो सामने बैठना पड़ता है ना, तो कैसे तुम मेरे सामने रहोगे? हनुमान जी ने कहा उसका भी रास्ता है मेरे पास, आप चलते रहिए, मैं आपके सामने रहूँगा, आप मुझे देखते रहिए। और आप अगर यूं चल रहे हैं, मैं आपके सामने हूं, तो मैं ऐसे उल्टा चलता रहूंगा, आप चलते रहिए, मैं उल्टा चलता रहूंगा। मैं ऐसे उल्टा पीछे पीछे चल रहा हूँ, आप यूं चलते रहिए, तो मेरा मुंह तो आपके सामने है, आप बोलते रहिए, मैं सब ज्ञान बातचीत कर लूँगा। सूर्य ने कहा कि ये इतना जिज्ञासु है, इतना इसको दृढ़ निश्चय है। तो उन्होंने उनको ज्ञान दिया, हनुमान जी को। उन्होंने सब ज्ञान, सब चीज़ का अर्जित किया। देखिए, ज्ञान तो रावण को भी मिला था, उसने शंकर जी की बड़ी उपासना करी थी, बहुत ज्ञान था उसके पास, देश का ज्ञान, कलाओं का ज्ञान, विज्ञान और राजनीति का ज्ञान, माने हर चीज़ का, युद्ध का ज्ञान, कला कौशल का ज्ञान, हर चीज़ का ज्ञान था रावण को भी। लेकिन ज्ञान के साथ वो गुणी नहीं था। गुणी वो व्यक्ति होता है जो गुण का आकलन करता है। गुण मतलब क्या सही है, क्या गलत है, क्या मान्य है, क्या अमान्य है। जो इस चीज को जानता है उसको धर्म कहते हैं। जो धारण करने योग्य है, केवल उसका पालन हो,
उससे आपको लाभ हो, अन्य को लाभ हो, ये जरूरी नहीं है। सबसे बड़ा उसका घटक क्या है? किसी को भी नुकसान ना हो, वो धर्म है। तो ये धर्म का ज्ञान गुणी से आता है। केवल ज्ञान पढ़ लेने से, पुस्तक पढ़ लेने से, सीखने समझने से नहीं आता। जो हृदय से गुणी होता है, गुणना का मतलब जो गिन गिन के, एक एक बिन बिन के समझ जाए कि ये से किसी को नहीं तकलीफ होगी, इससे किसी को। क्रिश्चियनिटी में कहते हैं ना, डू अनटू अदर्स एज यू वांट देम टू डू टू यू। आप अगर नुकसान नहीं चाहते तो वही नुकसान आप दूसरे का कभी मत करिए। ये धर्म है। तो जो ये गुण सकता है, समझ, गुणी का मतलब जो समझ से, अपने ज्ञान तो बुद्धि से होती है, उसके बाद आप समझ भी लीजिए कि किस पल्ले बैठता है, कार्य करने योग्य है या नहीं है। उसके अलावा चतुराई से आप उसको कैसे संपन्न करेंगे बिना किसी को नुकसान पहुंचाए। सब चीजों में शर्त यही है। अब जैसे सुरसा ने कहा कि मैं पकड़ूंगी, खा लूंगी, इन्होंने कहा देखो टाइम नहीं है ये सब करने का, मुझे तो काम से जाना है, और वो भी राम के काम से। तो उसने कहा लेकिन मैं चाहती हूँ कि तुम मेरे मुंह में एक बार आ जाओ। इन्होंने कहा ठीक है, तुम्हारी इच्छा है, पूरी हो जाएगी, मुझे लेकिन जाना है। इन्होंने कहा ठीक है, ये इच्छा पूरी कर दो। अब वो खाने लगे हनुमान जी को। 4 योजन हुए, वो 8 हुए, वो 16 हुए, वो 32 हुए, वो 64 हुए, और दुगने होते चले जा रहे हैं। विद्यावान है, उसके पास भी विद्या है, इनके पास भी विद्या है। राक्षसों के पास बहुत विद्या होती थी, खासतौर से तांत्रिक विद्या और इस तरह की जो शक्तियों की विद्या थी, बहुत थी, लेकिन बस वहीं रुक जाते थे। उसके बाद गुणी नहीं थे और चतुर तो बिल्कुल थे ही नहीं, इसीलिए हारते थे। केवल विद्या से भी कुछ नहीं होता, विद्या का प्रयोग कहाँ कैसे करना है ये हनुमान जी से सीखना है। तो जब हनुमान जी ने देखा कि ये तो अंतहीन है ये झगड़ा, तो उनके भी पास ज्ञान है, मेरे पास भी ज्ञान है, और हमको उसकी ये इच्छा बात पूरी करनी है, क्योंकि वचन दे चुके हैं कि मुंह के अंदर जाके आना है हमें, अंदर जा। वो सोच रही थी कि मुंह के अंदर जाना मतलब मैं खा लूंगी। तो इन्होंने क्या किया, जब उसका मुंह इतना बड़ा हो गया तो वो खुद ही छोटा सा रूप रख के मुंह के अंदर गए, घूम घाम के चले आए। उसकी बात पूरी हो गई, उसको हारने नहीं दिया उन्होंने, दूसरे की पराजय नहीं होने दी। चतुराई से, समझदारी से सही काम करें। जीवन में यही सिखाते हैं, जो काम करना है उसको सही ढंग से करें। केवल विवाद से, केवल विवेकहीनता से, केवल बहस से, केवल अपना पॉइंट हमको प्रूव करना है, केवल उससे, बिना जाने, बिना दूसरे का पक्ष को समझे, यदि आप इतने दृढ़ हो जाएंगे तो आप विद्यावान भले हो लेकिन आप गुणी नहीं हैं। हनुमान जी में ये सारे गुण थे। तो विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करबे को आतुर। और राम काज करने के लिए हमेशा वो तैयार रहते थे, चाहे जो काम हो वो हमेशा तैयार रहते थे कि मैं आपका काम कर दूंगा। वो खुद ही सक्षम थे सारा काम करने के लिए, लेकिन उन्होंने कभी अपने ऊपर उसका श्रेय नहीं लिया, सारा श्रेय वो राम को ही देते थे। वो तो जब लंका जीत के भी आ गए, हरा के जला जुलू के सब करके आ गए, तभी सबने लोगों ने पूछा कि क्या हुआ, चुप बैठे रहे, उन्होंने कहा ही नहीं। तो इन लोगों ने कहा बताओ तो कि क्या करके आए। बोले मैंने तो कुछ किया ही नहीं, जो किया राम ने करवाया। देखिए इतना अपने आप को नन्हा बना के रखना। छोटा आगे एक दोहा बड़ा खूबसूरत है, चौपाई है, उसमें आएगा। अब अगली 8वीं चौपाई है, प्रभु चरित्र सुनिबे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। प्रभु चरित्र सुनिबे को रसिया। देखिए रसिया वर्ड भी बड़ा शब्द, इतना खूबसूरत है। आपको हमने सबसे पहले भी बताया था कि हिंदी भाषा में शब्द और अर्थ 2 चीजें होती हैं, और दोनों चीज जब भाव मिल जाते हैं तो रस उत्पन्न होता है। जिस चीज में रस उत्पन्न होता है वो रस, कृष्ण को रसिया कहते हैं। इतना खूबसूरती, इतना रस है, और लोग अनर्गल विवेचना कर करके उसको मलिन कहीं ना कहीं कर देते हैं, क्योंकि समझते नहीं है। रस उस चीज को कहते हैं जिसमें भाव हो, जिसमें रंग हो। और भाव तो जो हृदय से जो अच्छी तरंगे उठती हैं वो तभी रस आता है। जो एक बार रस में डूब जाता है, और वो भी राम रस,
राम रस पी दे रे मनवा, राम रस पी दे। हनुमान जी ने इतना पी रखा था, आज तक वो तो मरने को भी तैयार नहीं, वो शरीर छोड़ने को तैयार नहीं, वो सृष्टि के अंत तक वो रहेंगे, क्योंकि वो रसिया हैं। जब तक राम नाम संसार में रहेगा, हनुमान जी कहीं जाने को तैयार नहीं। इतना रस है उनके पास। उसमें एक रामकृष्ण परमहंस जी हुए थे, आप लोग जानते, उनका नाम सुना होगा। वो राम नाम में इतना डूब जाते थे, क्योंकि वो भाव आ चुका था। हम लोग तो अभी केवल पुस्तक के तरह समझ रहे हैं। जब आपको उसका ज्ञान हो जाएगा, जब बातें दिल में बैठने लगेंगी, तो आप ध्यान से सोचेंगे, कहीं ना कहीं शरीर में वो रस। देखिए, आपका बच्चा आपसे कहीं बहुत दूर बाहर है, उसकी अच्छी बातें याद आती हैं, वो पास हो गया है, उसको अच्छी नौकरी मिल गई है, वो यहाँ नहीं है, कोई आपसे चर्चा नहीं कर रहा है। आपके शरीर में जो, मन में जो एक उमंग है, जो भाव है, वो अपने आप ही इतना रसायन प्रस्तुत करता है शरीर के अंदर कि आप एकदम उन्नत महसूस करते हैं, उज्जवल महसूस करते हैं, एकदम उच्च स्तर पर भावनात्मक रूप से पहुंच जाते हैं। ये अपने आप ही ये प्रकट होता है अंदर से। ये रस, जिसमें ये रस प्रकट होता है, वो रसिया होता है। तो ये राम नाम सुनने के रसिया है हनुमान जी। तो हम बता रहे थे, रामकृष्ण परमहंस जब राम का नाम सुनते थे, वो समाधि में चले जाते। समाधि मतलब इतना ध्यान राम ही में। उनको कहते हैं कि ठाकुर कहा जाता था। तो कोई रास्ते चलते कोई पूछ ले कि ठाकुर जी राम राम, जहां राम का नाम सुना वो बस अपने उसमें चले गए। उनके भक्त लोग बाद में उनको राम से दूर रखने लगे, राम नाम से, कि ये तो जब देखो तब समाधि में चले जाते हैं। ऐसे ही एक राम भक्त कवि रैदास चमार थे। रैदास जी कहते थे, अब कैसे छूटे राम नाम रट लागी, अब कैसे छूटे राम नाम रट लागी। हम लोग ऐसे लोग हैं जो चाहते हैं कि राम नाम की कहीं ना कहीं रट लेके हमें रस मिले। और एक ऐसे भक्त हैं, वो कहते हैं ऐसी रट लग गई है, ऐसे रसिया हम हो गए कि अब छूटता ही नहीं, कुछ छुटाओ मुझसे, मुझे इससे। और हम कहते हैं जुड़ाओ, कोई उससे जुड़ नहीं पा रहे हैं। इतना ये देखिए, हर रस में नशा होता है। आप कोई भी रस लेना चाहें, चाहे शराब का नशा हो, चाहे वो क्या गोली वोली खाते हैं उसका रस हो, या कोई भी चीज का, खुशी का रस हो, हर चीज के रस का एक नशा हो जाता है। और राम नाम के रस के नशे की तो बात ही क्या है। तो जिसके, और जब ये हो जाता है, राम लखन सीता मन बसिया, राम लखन, ये कभी इसकी हम लोग विवेचना बाद में करेंगे। राम लखन सीता, ये 3 उच्च स्तर की चेतनाएं हैं, उसको हम लोग फिर कभी करेंगे, लंबा विषय है। तो ये तीनों चेतनाएं हमारे, जब हम इतने रस में लीन हो जाएंगे, हमको कुछ प्रयास नहीं करना पड़ता, ये अपने आप आकर हमारे हृदय में विराज जाती हैं। जैसे हमने आपको भी एक उदाहरण दिया, आप अपने बच्चे की अच्छी बातें याद करिए और दिल में इतनी खुशी हो जाती। कोई सामने आया, बैठो बैठो, हम चाय बनाते हैं, पकौड़ी बनाते हैं, किसी के लिए कुछ अच्छा कर दें, किसी को एक अच्छा संदेश भेज दें, कोई अंदर से जो वो रासायनिक उबलता है, जो जिसको रसास्वादन कहते हैं, आनंद रस, सब रस में अधिकान, भक्ति रस, सब वृंदावन में कहा जाता है, सब रस में अधिकान। इससे अच्छा कोई रस ही नहीं है। क्या आप दुनिया की चीजों में रस ढूंढते फिरते हो? इन चीजों में कोई रस नहीं है, दिखावे में। तो ये जब आपके पास हो जाएगा, तो राम लक्ष्मण सीता ये आपके मन बसिया, मन में बस जाएंगे। इससे एक सिखावन और है, हनुमान चालीसा में एक बड़ा भारी संदेश तुलसीदास जी ने दिया कि कितनी बड़ी बात है, आप जिस चीज का रस अनुभव करने लगेंगे वो आपके हृदय में विराज जाता है। अब आप अपने आप को चेक करिए, किस चीज के रस से आप प्रभावित होते हैं। क्या हम इससे प्रभावित होते हैं? कोई अच्छा काम हो रहा है, हमारे घर में कोई बीमार है, किसी को हमारी जरूरत है,
तो हम न सेवा से न कर्म से किसी चीज में हमें रस नहीं आ रहा। हमें किटी पार्टी में रस आ रहा है, हम सारा काम छोड़ के किटी पार्टी में जा रहे हैं। कभी अकेले में बैठ के विचार करिए, किस चीज के रस से आपका मन प्रसन्न होता है। ये अपने आप को आकलन करने की चौपाई है, आप समझिए। और अगर आपको ईमानदारी से आप समझ रहे हैं कि जो रस से आपको खुश होना चाहिए, सेवा के रस से या जो भी चीज जिसकी प्राथमिकता होनी चाहिए, अपने आप को ईमानदारी से उसका जवाब दीजिए कि हम ये नहीं कर रहे हैं, हम ऐसी चीज में रस ले रहे हैं जो कोई विशेष मायने नहीं रखता। अपने रस का स्वाद बदलिए। इतना बड़ा संदेश इस 8वीं चौपाई में है। खुद का आकलन आपको आपकी पूरी धरती पर आपके अस्तित्व को बदल के रख देगी ये चौपाई। आप समझिए क्या रस आपको प्रसन्नता दे रहा है, कौन से रस से ये राम लक्ष्मण सीता आपके हृदय में, मतलब आनंद आपके हृदय में बैठता है। अपने आप से पूछिए। दुनिया से आप झूठ बोल लेंगे, आप अपने आप से झूठ नहीं बोल पाएंगे। किसी को बताने जाने की जरूरत भी नहीं है। जैसे ही अब आप जब सोचेंगे नहीं तो आपको बीमारी का पता भी नहीं चलेगा। सोचिए, तुलसीदास जी कह रहे हैं। हनुमान जी को ध्यान में रख के सोचिए, निर्णय करिए, क्या आपका रस सही तरीके से उतर रहा है, और अगर नहीं तो किन कारणों से ये रस हमारे में पैदा होता है। यदि वो कारण उचित नहीं है, तुरंत अपने मन के रस के स्वाद को बदल दीजिए। इतनी बड़ा मौका आपको दे रहे हैं कि मानव जीवन अच्छी तरीके से बिताइए, सिर्फ हनुमान जी को स्मरण करके। ये तुलसीदास जी की चौपाई इतनी बड़ी भेंट है मानवता को। तो चलिए, इसके साथ हमारी ये 8वीं चौपाई संपन्न हुई। अब अगली चौपाई अगली बार करेंगे।